आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, बजट लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा, गांव और किसान बजट के केंद्र बिंदु हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत का पर विशेष जोर दिया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव किया है। रक्षा आधुनिकीकरण को ऐतिहासिक बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत बजट में लगभग 19% की बढ़ोतरी की गई। नेताओं और आर्थिक विशेषज्ञों ने बजट की प्रशंसा करते हुए सही दिशा का निर्वचन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि गांव और किसान बजट के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक बातें बताकर कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य आयोग पर आधारित इस बजट को सबको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इसमें कई बदलावों का प्रावधान किया गया है, जिसमें देश के विकास और रोजगार सृष्टि और सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं को जीवन बेहतर और सुगम बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के बुनियादी ढांचे और सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों के लिए बजट पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर करने वाला। उन्होंने कहा कि इसमें प्रत्येक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों का जीवन सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य कोष स्थिरता और तालमेल बैठाते हुए बजट का आकार बढ़ने के लिए नागरिकों के बोझ नहीं डाला। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा बजट को पारदर्शी रखने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। बढ़ोतरी की है कि प्रस्ताव किया है कि इसमें 5,55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2021 में के बजट अनुसार से 34 लगभग 5% अधिक है। सड़क और राजमार्ग ढांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों के नए आर्थिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें 1,03,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केरल से मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्टर सहित 65,000 करोड़ के निवेश से केरल राज्य के 1,100 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मौजूद सड़क कोलकाता सिलीगुड़ी में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। बजट स्वास्थ्य और के लिए 137% की बढ़ोतरी के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। बजट में स्वास्थ्य और क्षेत्र में से अधिक इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण का विशेष पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु 3 क्षेत्रों निवारक उपकरण, रचनात्मक और कल्याणकारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।